नमस्ते दोस्तों, आज आप लोगों से मेडिटेशन के बारे में मैं बात करूंगा। मेरे पास काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम मेडिटेशन से अपनी लाइफ में किस तरह के बदलाव कर सकते हैं। आज हम लगातार एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर हमारा माइंड लगातार सोच रहा है। एक दिन में एक नॉर्मल इंसान जो मेडिटेशन भी करता है उसके थॉट्स 50 to 60,000 थॉट्स पर डे रहते हैं, लेकिन जो माइंड डिस्टर्ब रहता है, जो लोग टेंशन में रहते हैं, उनके थॉट्स करीबन 70 to 80,000 थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं। इनको रोकने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, हमारी पॉजिटिविटी के लिए हमें मेडिटेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो के लास्ट में हम बातें करेंगे। सबसे पहली बात, अब हम मेडिटेशन करना सीखेंगे। ये जो वीडियो है ये उन के लिए है जो लोग मेडिटेशन करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि मेडिटेशन कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मैं पिछले कुछ सालों से कर रहा हूँ और मैंने ये देखा कि मेडिटेशन से मेरे अंदर काफ़ी चीज़ें बदलाव आई हैं। तो मेडिटेशन करना है, आप मेडिटेशन, अभी हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। कैसे कब करना है, कहाँ करना है, कितने बजे करना है, इसकी बात मैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट में करूँगा। तो सबसे पहले मेडिटेशन को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेडिटेशन बैठकर करें, लेटकर करें, खड़े होकर करें। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी एक मैं बात आपको बोलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि मेडिटेशन को हमेशा बैठकर करना चाहिए। चाहे आप चेयर पे बैठे हैं, सोफ़े पर बैठे हैं, या फिर पलोथी जो हम कहते हैं, बिल्कुल ऐसे पैरों को करके बैठे हैं, आप कंफर्टेबली मतलब बैठ सकते हैं, तब आप मेडिटेशन अपना शुरू करें। ठीक है। मैं मेडिटेशन कैसे करता हूँ डेली? मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं अपना एक पैर ऐसे रखता हूँ और इस पोजीशन में मैं बैठ जाता हूँ। मेरे कंधे जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट इस पोजीशन में तने रहते हैं। स्पाइनल जो मेरी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है। आप आंखें बंद कर भी कर सकते हैं, आंखें खोल कर भी कर सकते हैं मेडिटेशन। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ। जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था, दैट हाउ आई स्टार्ट मेडिटेटिंग एवरी डे। सो लेट्स बिगिन। आप इस पोजीशन में बैठ जाइए। अपने हाथों को इस तरह से आप खोल कर रख सकते हैं। आप चाहें तो इस पोजीशन में रख सकते हैं, आप चाहें हाथों को फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। जो लोग हिंदू धर्म में हैं, मैं किसी धर्म की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो किसी भी रिलीजन में हैं, ये नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कि मेडिटेशन कोई एक ही धर्म करता। अब मेडिटेशन कोई भी इंसान किसी भी तरह से कर सकता है। ठीक है। आप जीसस को मानते हैं, आप उनको याद कर सकते हैं मेडिटेशन में। आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह को याद कर सकते हैं। आप भगवान को मानते हैं, आप भगवान को याद कर सकते हैं। तो ये स्टेज होती हैं हमारी मेडिटेशन की। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। वैसे मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो परमात्मा एक है हम सब का। तो इस पोजीशन में आप बैठिए, आराम से अपने हाथ में ऐसे रखता हूँ, अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए और धीरे धीरे हमें ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। करीबन 8 to 10 टाइम्स आप काउंट कर सकते हैं मन मन में, मेरे साथ भी। चलिए मैं आपको काउंट भी कर देता हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 अब दोस्तों, हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गया है। अब आपको सबसे पहले अपने आप को उस परमात्मा से कनेक्ट करना है। तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, साथ साथ बोलिए, मैं
इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं अपने मन बुद्धि की मालिक हूँ। मेरा मन मेरी बुद्धि मेरे कहने अनुसार कार्य करती हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं यूनिवर्स जी जो सुप्रीम एनर्जी हैं, जो सुप्रीम पावर हैं, उनका बच्चा मास्टर एनर्जी हूँ। मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। यूनिवर्स जी खुद मुझे हर हार्म, हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपने इस शरीर के लिए जो बहुत ही हेल्दी है। मेरे सारे बॉडी पार्ट्स, सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज़, मसल्स बिल्कुल हेल्दी हैं। इसके लिए मैं यूनिवर्स जी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ अपनी नाक के लिए, मेरी नोज़ के लिए। मेरी नोज़ जिससे मैं सांस लेता हूँ, जीवन को चलाने वाली ऑक्सीजन मैं अपने नोज़ के द्वारा लेता हूँ। ये हवा, ये ऑक्सीजन मेरे पूरे ब्लड में घुल रही है और मुझे शक्ति मिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ मेरी नोज़ के लिए। यूनिवर्स जी ने मुझे बहुत अच्छी नोज़ दी है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं हर प्रकृति की सुगंध को सूंघ पा रहा हूँ। एयर की भीनी भीनी खुशबू, फ्लावर्स की खुशबू मैं सूंघ सकता हूँ। थैंक यू मेरी नाक के लिए। थैंक यू। आगे मैं कृतज्ञ हूँ अपने कानों के लिए। मेरे कान जो यूनिवर्स जी ने मुझे दिए हैं, जिनसे मैं प्रकृति की हर आवाज़ सुन पा रहा हूँ। हर आवाज़, हवा के चलने की आवाज़, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, हर आवाज़, छोटी से छोटी आवाज़ मैं सुन पा रहा हूँ। मेरे कान बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरी सुनने की शक्ति बढ़ रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे कान अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ अपनी आँखों के लिए। मेरी आँखें जो यूनिवर्स जी ने बहुत सुंदर दी हैं। मेरी आँखें जिनसे मैं प्रकृति के हर दृश्य, हर नज़ारे को देख रहा हूँ। मेरी आँखें बहुत सही से काम कर रही हैं। मेरी दिव्य दृष्टि मुझे मिली है। मैं अपनी आँखों से हर चीज़ देख पा रहा हूँ। मेरी आँखें जो मुझे रास्ता दिखाती हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ अपनी आँखों के लिए। थैंक यू मेरी आँखों के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ अपने मुंह के लिए। आई एम फील सो ग्रेटफुल। यूनिवर्स जी ने मुझे बहुत सुंदर मुंह दिया है। मेरे लिप्स
जिनसे मैं खाना पकड़ता हूँ, इनकी शेप कितनी अच्छी है। मेरे दांत जो बिल्कुल वाइट एंड स्ट्रॉन्ग है, जिनसे मैं खाना चबाता हूँ। मेरी टंग, मेरी जीभ जिसमें हज़ारों लाखों ग्रंथियाँ हैं टेस्ट की, जिनसे मैं हर खाने का टेस्ट ले पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ जो बहुत प्यारी है, जो लोग जब भी मैं बात करता हूँ, मेरी आवाज़, मेरी बोली सबको शांति और प्यार का अनुभव कराती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ अपने मुंह के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब दोस्तों साथ में अब हम अपने दोनों हाथ ऐसे रखिए, दोनों हाथ आपस में मिला लीजिए। आंखें बंद करना चाहें रख सकते हैं, खोल कर भी कर सकते हैं। बाकी आप हाथ दोनों ऐसे मिलाकर इनको धीरे धीरे ऐसे रब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कृतज्ञ हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे टच की इतनी अच्छी सेंस दी है। अपने हाथों को ऐसे छू कर देखिए चारों तरफ से और महसूस कीजिए इस टच को कि परमात्मा ने आपको कितना अच्छा बनाया है। अपने आप को फील कीजिए कि आप कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं। आप एक अद्भुत रचना है परमात्मा की। हे परमात्मा, यूनिवर्स जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी टच की सेंस के लिए, जिससे मैं फील करता हूँ। फील कीजिए। थैंक यू मेरी इस टच की सेंस के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब दोस्तों कुछ देर के लिए इसी पोजीशन में बैठे रहिए और अपने पांचों सेंस को, 5 सेंसेस को काम करते हुए देखिए, महसूस कीजिए अच्छे से। अब आप बोलिए, हे यूनिवर्स जी, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी इन्फिनिटी इंटेलिजेंस के लिए। आपने मुझे असीम बुद्धिमत्ता दी है जो मुझे सही निर्णय लेने में, सही मार्गदर्शन में मदद कर रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास डिवाइन इंटेलिजेंस है जो मुझे गाइड कर रही है, रास्ता दिखा रही है। थैंक यू सो मच मेरी इन्फिनिटी इंटेलिजेंस के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ अपने मन के लिए। मेरा मन जो हमेशा पॉजिटिव विचार उत्पन्न करता है, मेरी बुद्धि जो हमेशा पॉजिटिव ही विजुअलाइज करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा, यूनिवर्स जी, आपने मुझे आज एक और दिन मेरी ज़िंदगी में दिया। थैंक यू। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आप इस पोजीशन में कुछ देर और बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जो मेडिटेशन है इससे हमें अपने पे फोकस करने का मौका मिल रहा है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और आप मेडिटेशन अब आपका कंप्लीट हुआ। ये मेडिटेशन आप डेली बेसिस पर करें, जिससे आप इस तरह के जब मेडिटेशन करेंगे तो ये मेडिटेशन आपको एक स्टेप धीरे धीरे आगे लेके जाएगा। इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को आप करीबन 10 से 15 दिन कीजिए और फिर आप मुझे इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताएं कि आपको ये करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों कि जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था तो मेरी हेल्थ काफ़ी बेटर हो गई और मेरा जो फोकस है वो बिल्कुल एक जगह रहने लग गया। क्या होता है, लोग कहते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, बट मेडिटेशन में करना क्या होता है?
हमें मेडिटेशन में सिर्फ़ और सिर्फ अपने सेंटर पॉइंट पर ध्यान देना होता है, हमें अपने पर। अभी आपको शायद कुछ चीज़ें आवाज़ आ रही होंगी, ट्रैफिक की भी मेरे साइड में आवाज़ है, एक गाना भी मेरे पीछे चल रहा था, बट मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं मेडिटेशन स्टेज में अभी आपके साथ था तो मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरा पूरा फोकस मेरे सेंटर पॉइंट पर था, अपने पर था। और ये 5 सेंसेस की जो मेडिटेशन है दोस्तों, इससे आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, आपको अपनी हेल्थ अच्छी इम्प्रूव होती दिखाई देगी। और मेडिटेशन के और भी काफ़ी एडवांस लेवल होते हैं कि अभी आपने ये स्टार्टिंग में आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, आप शुरू करें, बिगिन करें, और धीरे धीरे मैं आपको और भी अगली वीडियोज़ में बताऊंगा कि आप अपने, जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आप कैसे प्राप्त करें मेडिटेशन के द्वारा। आपको मैं हर एक वो टेक्निक भी बताऊंगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था, मेडिटेशन पढ़ा था, तो फर्स्ट आई ट्राइड दिस एंड व्हेन आई गॉट द लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस, देन आई डिसाइडेड टू शेयर माई नॉलेज एंड विजडम विद यू। मैंने आपको एक बात भी बोली थी कि मेडिटेशन करने का टाइम क्या होता है। तो दोस्तों, मेडिटेशन करने का कोई भी टाइम नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता। आप चाहें इसे मॉर्निंग के टाइम कर सकते हैं, आप चाहें इसे इवनिंग के टाइम कर सकते हैं, आप चाहें आफ्टरनून में कर सकते हैं, जब चाहें आप मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन करने का रीज़न हमारा ये होता है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करें और देन सी दैट व्हाट वी आर थिंकिंग, हम सोच क्या रहे हैं, कि व्हाट इज़ आर द क्वालिटी ऑफ अ थॉट, कि हमारे थॉट्स की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। हम अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, ठीक सोच रहे हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ही हमें मेडिटेशन करना होता है। दोस्तों, मैं मेडिटेशन जब मेरा मन करता है मैं करता हूँ। मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं 5 मिनट का टाइम निकाल कर मेडिटेशन करता हूँ। आप कहेंगे 5 मिनट का मेडिटेशन? यस ऑफ कोर्स, 5 मिनट का मेडिटेशन भी होता है। मैं मॉर्निंग में, सुबह मेरा मन करता है, मैं सुबह के 3 बजे जब लोग अपना मोबाइल यूज़ कर सोने की सोचते हैं, मैं उस वक्त 3 बजे परमात्मा के साथ जुड़कर मेडिटेशन करता हूँ। मैं सुबह 6 बजे भी करता हूँ। मेरी आँख अगर खुल गई, लेट सोया हूँ, तो अगर मैं लेट उठा हूँ तो 6 बजे भी। आप चाहें मैं इवनिंग में 6, साढ़े 6, 7 बजे मेडिटेशन करता हूँ। दोपहर को आप कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ सर्टेन टाइम कि आपको इसी वक्त करना है, आप जब चाहें जब कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन किस एरिया में बैठ कर करें, कैसा माहौल होना चाहिए। दोस्तों, मेडिटेशन करने के लिए कोई माहौल, एरिया नहीं देखा जाता। कई लोग हमारे ऐसे भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो लोग एक छोटे घर में रहते हैं, एक कमरे के अंदर रहते हैं, तो वो लोग चाहें तो वो एक कमरे में ही एक कॉर्नर में किसी भी जगह मतलब आराम से बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, अगर लोग डिस्टर्ब करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी उठें। ऐसा हो कि मतलब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक कोने में आप बैठकर कर सकते हैं। आपके पास पार्क है तो आप पार्क में जाके कर सकते हैं, खेत हैं तो वहाँ जाके कर सकते हैं, आप छत पर कर सकते हैं, ठीक है। आप सोफे पर बैठे हैं तो आराम से ऐसे सोफे पर आप आराम से बैठिए और तब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे मेडिटेशन कर सकते हैं। बाकी आपकी मेडिटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों अगर है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आप मेरे को आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों, ज़रूर दूंगा। बिकॉज़ अभी जो लॉकडाउन के टाइम मैंने 6 मंथ अपने घर पर ही बिताए, मैं अभी भी घर पे ही हूँ। बिकॉज़ मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, और तो अभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। तो मैंने ये देखा कि मेडिटेशन से मैं बिल्कुल रिलैक्स रहा। कोरोना का जो फ़ियर लोगों के अंदर था, मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था ये चीज़ें, क्योंकि मेडिटेशन से मैंने अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखी। तो बाकी और भी काफ़ी वीडियोस में हम बात करेंगे दोस्तों, बट ये कहूँगा आपको मेडिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। आगे भी और बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाऊं मेडिटेशन, अगर इस मेडिटेशन की वीडियो में आपको कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, आप मुझे प्लीज़ बताएं कि क्या कमी थी, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए दे पाऊँ।
एंड प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने देखा कि सब्सक्राइब करने के लिए हर कोई बोलता है, मैंने भी बोला है, बट मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप खाली है ना कि सब्सक्राइब कर उसको मोबाइल में रख लें या लैपटॉप में रख लें। प्लीज़ दोस्तों, आप डेली जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि इट्स माय गारंटी कि परमात्मा ने जो मुझे काम दिया है मैं उसको सक्सेसफुली, उसको कम्प्लीटली पूरा करूंगा। क्योंकि मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल पर आने का सिर्फ और सिर्फ ओनली रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम प्यार कैसे कर सकते हैं, हमारे रिश्ते कैसे अच्छे हो सकते हैं, इस चीज़ को लेकर। तो प्लीज़ दोस्तों, इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। आपने ये वीडियो देखी, थैंक यू। नमस्ते।